सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस कम टाइम को मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो। और मेरे भाई ये लास्ट टाइम है, तो इस लास्ट टाइम में वो सारे क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करो जो क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका एक टॉपिक होता है मेरे भाई गणितीय संक्रियाएं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि आपकी एग्जाम में इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस टॉपिक के मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं और कम से कम इन 10 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पक्के आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। केवल 10 क्वेश्चन है, तो कोई बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं होने वाला, छोटा सा वीडियो है, तो लास्ट तक देख लेना भाई। आइए शुरू करते हैं। सवाल है, यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुणा करना है, गुणा का अर्थ भाग देना है और भाग का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो फटाफट से मेरे भाई जल्दी से जल्दी इस सवाल का आंसर देने का प्रयास करो मेरे भाई। बेहतरीन सवाल है, इस तरीके का सवाल एग्जाम में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 12, तो 12 को 12 लिख लेता हूँ, लेकिन आगे प्लस है, प्लस का मतलब तो घटाना है, तो घटा दो मेरे भाई क्या 105। आगे तो गुणा का चिन्ह है, गुणा का मतलब तो सर भाग देना है, तो भाग दे दो मेरे भाई किसका 3 का। आगे मेरे भाई भाग है, भाग का मतलब तो जोड़ना है, तो जोड़ दो मेरे भाई 14 को। आगे माइनस है, माइनस का मतलब गुणा करना है, गुणा कर दो मेरे भाई किससे 3 से। तो देखो 12 का तो 12 माइनस 3 का भाग 105 में देंगे तो 3 3 9, 3 5 15, 35 आएगा। 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 3 42 होगा। तो अब ध्यान से देखो, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस को घटा दो, तो 42 और 12 कितना होता है, आप बोलेंगे 54 होता है। 54 में से 35 घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर 19 आंसर आएगा। तो जिन्होंने 19 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो मेरे भाई इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा। अगले सवाल को चेक करो। ए का मतलब भाग देना है, बी का मतलब गुणा करना है, सी का मतलब प्लस और डी का मतलब माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट से सवाल का आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो देखो भाई यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100 को 100 लिख दो, लेकिन आगे तो ए है, ए का मतलब तो भाग देना है, तो भाग दे दीजिए मेरे भाई किसका 5 का। आगे तो सी है, सी का मतलब तो प्लस करना है, किसका करना है 14 का। आगे तो डी है, डी का मतलब तो माइनस है, लगा दीजिए 5। आगे बी है, बी का मतलब गुणा, लगा दीजिए मेरे भाई क्या आपका 3। तो देखो 100 में अगर मैं इस 5 का भाग दूंगा तो 20 5 100, 20 बढ़ जाएगा, प्लस में 14 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो 20 और 14 को जोड़ूंगा, आंसर होगा मेरे भाई 34। 34 में से 15 घटेगा, आंसर फिर से मेरे भाई आपका आएगा 19। तो जिन्होंने 19 दे दिया इसका भी आंसर 19 हो गया। 19 देने वालों के मज़े हैं। तो बेहतरीन तरीके के सवाल है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों के चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको इस PDF में चारों की चारों सब्जेक्ट मिलेंगी और चारों की चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। वैसे ही क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मात्र 100 रुपये का PDF है। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस PDF को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। इस PDF में मेरे भाई बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जिनको पढ़ के आप
कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो जिनको पीडीएफ चाहिए, नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई, सवाल है कि ए का मतलब भाग देना है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस और डी का अर्थ माइनस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए मेरे भाई, फटाफट से सवाल का आंसर करते हैं। 99 का 99 होगा, आगे ए है, ए का मतलब भाग देना है, तो भाग दे देते हैं मेरे भाई किसका? सर हम 9 का भाग दे देते हैं। आगे मेरे भाई आपका सी है, तो सी का मतलब तो प्लस है, प्लस लगा देंगे 12 का। आगे बी है, बी का मतलब गुणा है, लगा देंगे 2 का। आगे डी है, डी का मतलब माइनस, लगा देंगे 16। तो देखो 99 में 9 का भाग देंगे तो 11 9 99, प्लस में 12 दूना 24 और माइनस में 16। 11 और 24 35 होगा, 35 में से 16 घटाएंगे, आंसर मेरे भाई कितना होगा? तो 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, यानी कि इसका भी आंसर कितना आएगा? 19 आएगा। तो मेरे भाई सारे के सारे सवालों का आंसर 19 ही 19 आ रहा है, पता नहीं क्यों मेरे भाई, ठीक है। टाइपिंग में ऐसा क्या हो गया कि सारे ही सवालों का आंसर 19 आ रहा है। तो मेरे भाई बेहतरीन सवाल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि भाग और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? कहने का मतलब यह है कि प्लस भाग आ जाए तो वहाँ पे माइनस करना है, माइनस आ जाए तो भाग कर देना है, गुणा आ जाए तो वहाँ पे प्लस कर देना और प्लस आ जाए तो वहाँ पे गुणा कर देना। अब मेरे भाई इस सवाल को ध्यान से देखो, कैसे ये सवाल आपका हो पाएगा। देखिए यहाँ पर 63 है, 63 की जगह पे 63, ठीक है। 63 की जगह पे क्या लिखेंगे मेरे भाई? 63 लिखेंगे, लेकिन आगे तो गुणा है और गुणा और भाग को प्लस को बदलना है, तो गुणा की जगह पे प्लस लगा दो, 9 लिख दो। आगे मेरे भाई भाग है, भाग और माइनस को बदलना है, तो इसकी जगह पे माइनस लिख दो। आगे माइनस है, माइनस की जगह पे भाग लिखना है, तो इसकी जगह पे भाग लिख दिया। फिर आगे मेरे भाई आपका गुणा है, गुणा की जगह पे प्लस लिख देंगे। आगे प्लस है, प्लस की जगह पे गुणा लिख देंगे। आगे भाग है, भाग की जगह पे माइनस लिख देंगे और आगे प्लस है, प्लस की जगह पे गुणा लिख देंगे। अब सवाल को करिए। तो भाई देखो यहाँ पर तुम देख लो, 63 में अगर 9 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? सर 72 आएगा। माइनस 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बढ़ जाएगा। प्लस में 24 को गुणा करेंगे 12 से, तो 24 दूना 48 का 8 4, 48 और 4 का 52, 528। माइनस का मेरे भाई 11 9 99 यहाँ पर हो जाएगा। देखो 72 में से 1 कम करेंगे, आंसर आएगा 71। प्लस में 528 में से 99 कम करेंगे तो बताओ कितना आता है? तो 18 में से 9 कम करेंगे 9 आएगा। यहाँ पे मेरे भाई 11 में से 9 कम करेंगे 2 आएगा, यानी कि 429 आएगा। तो 429 में अगर मैं 71 जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा 500 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर तुमको नहीं आते तो सीखने का प्रयास करो मेरे भाई, ऐसे मत करो कि यार नहीं आता कोई बात नहीं, एग्जाम में छोड़ के आ जाऊंगा। छोड़ना नहीं है भाई, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। और अब से आगे जितने भी तुम्हारे टॉपिक होंगे ना, वो सारे के सारे टॉपिक मैं आपको इस सीरीज में करवाने वाला हूँ। डेली के डेली आपको टॉपिक वाइज क्लासेज यहाँ पे मिलेंगी। अब आ जाओ मेरे भाई, इस सवाल का आंसर करने का प्रयास करो, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, तो ध्यान से देखो मेरे भाई, कैसे सवालों करेंगे। देखिए ए का मतलब भाग है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस, डी का मतलब माइनस। तो इसका आंसर बताओ भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ध्यान से देखिए, 44 की जगह पे 44 लिखेंगे, लेकिन आगे डी है, डी का मतलब माइनस, माइनस का 9 लिख देंगे। आगे बी है, बी का मतलब गुणा, 6 लगा देंगे। आगे सी है, सी का मतलब मेरे भाई प्लस, प्लस लगा देंगे, 52 लिख देंगे। आगे ए है, ए का मतलब भाग है, 4 लिख देंगे, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो, 44 की जगह पे 44, 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 6 का 54 हो जाएगा। प्लस में 52 में 4 का भाग देंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा। अब देख लो भाई,
44 और 13 को जोड़ेंगे, आंसर 57 आएगा। 57 में से 54 घटाएंगे, आंसर तुम्हारा 3 आएगा। तो जिन्होंने 3 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? 75 की जगह पे तो 75 आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो गुणा है। तो गुणा, सर गुणा का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा दीजिए मेरे भाई, किसका? 5 का भाग लगा दीजिए। आगे मेरे भाई प्लस है, प्लस का मतलब माइनस 11 लिख देंगे, माइनस का मतलब गुणा 2 लिख देंगे, और आगे भाग है, भाग का मतलब प्लस 18 लिख देंगे। तो भाई देखो 5 का भाग 75 में देंगे, 15 5 का 75, 11 दूना 22, प्लस में हो गया तुम्हारा 18। 15 को और 18 को जोड़ेंगे तो 33 आएगा, 33 में से 22 घटाएंगे 11 हो जाएगा। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 18 होगा? तो मेरे भाई तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, अब इनमें तुम रख के चेक करो। जैसे डी की जगह पे माइनस, ए की जगह पे भाग, बी की जगह पे गुणा और सी का मतलब प्लस, और फिर बताओ कि किस इक्वेशन की वैल्यू आपकी 18 आएगी। तो बताइए इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा? अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे भाई देखो, मैं यहाँ पर देखो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो तुम कर गालोगे इस सवाल। देखो कैसे, यहाँ पर सी है, जैसे दूसरे ऑप्शन में सी है और सी का मतलब तो प्लस है, तो यहाँ पे मेरे भाई प्लस लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे ए है, तो ए का मतलब क्या होता है? भाग होता है। ए की जगह पे क्या लिखेंगे? भाग। तो यहाँ पे अगर तुम भाग का चिन्ह लगाओगे तो 6 में तो 8 का भाग जाता ही नहीं है, 6 में 8 का भाग जाता ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे देखो, इसमें तुम ए लगाओगे तो 42 में 2 का भाग देंगे 21, और बी का मतलब गुणा है, तो 45 को अगर 6 से गुणा करोगे तो आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा। तुम्हें आंसर छोटा सा लाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब पहले ऑप्शन को देखो भाई, 45 डी, तो 45 की जगह पे 45, आगे तो डी है, डी का मतलब माइनस, तो माइनस लगा देंगे 6। आगे बी है, बी का मतलब गुणा, तो बी की जगह पे गुणा लगाएंगे और 8 लिख देंगे। आगे सी है, सी का मतलब प्लस, लगा देंगे 42, और आगे मेरे भाई आपका ए है, ए की जगह पे लगा देंगे मेरे भाई आपका भाग। तो मेरे भाई देखो कैसे करेंगे, 45 का 45, 8 6 48, तो मेरे भाई 48 होगा, और 2 का भाग 42 में देंगे तो तुम्हारा 21 आएगा। अब ध्यान से देखो, 45 और 21 कितना होता है? आप बोलेंगे 56 होता है, सॉरी 66 होता है, ठीक है। कितना होता है मेरे भाई? 66, और 66 में से 48 घटाएंगे तो बताओ कितना आता है? तो आप बोलेंगे 66 में से 48 घटाएंगे तो 18 ही आएगा, जो कि हमें लाना था मेरे भाई। इसका मतलब ऑप्शन 1 आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ए, उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। भाग और गुणा को बदल दो, माइनस और प्लस को बदल दो, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो भाई देखिए, 117 का 117 हो जाएगा, लेकिन आगे प्लस है, प्लस और माइनस को बदलना था, तो प्लस की जगह पे माइनस का 16 लिख देंगे। आगे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस लिख देंगे 10। आगे गुणा है, गुणा की जगह पे भाग लिखेंगे 2 लिख देंगे। आगे मेरे भाई आपका भाग है, भाग की जगह पे गुणा लिखेंगे 2 लिख देंगे। आगे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस 68 लिखेंगे, प्लस की जगह पे माइनस का 10 लिखेंगे, भाग की जगह पे गुणा लिखेंगे 5 लिख देंगे, और माइनस की जगह पे प्लस का 9 लिख देंगे। अब देखो मेरे भाई, 117 में से 16 घटाएंगे तो 101 आएगा, प्लस में 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार आएगा, 5 गुणा में 2, प्लस में मेरे भाई 68 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 2 बार जाएगा, और प्लस का 9 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो भाई कैसे करेंगे। 101 तो ये हो जाएगा, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, 68 में से 2 कम करेंगे तो 66 हो जाएगा,
प्लस में 9 कर देंगे। तो अब इनको जोड़ लो, आंसर आ जाए। देखो 101 में 10 जोड़ेंगे 111, 111 में 66 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना, 166 जोड़ेंगे भाई, 66 जोड़ेंगे 76, 76 के बाद में आएगा मेरे भाई आपका 77, 177 आएगा। 177 में अगर 9 जोड़ेंगे आंसर 186 आएगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुणा करना है, गुणा का मतलब भाग देना और भाग का मतलब जोड़ना। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो बताओ मेरे भाई, इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी? बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। देखो 109 का 109 लिख देंगे, कोई बात नहीं। आगे भाग है, भाग का मतलब तो जोड़ना था भाई, भाग का मतलब जोड़ना है तो जोड़ देंगे किसको, 76 को। आगे गुणा है, गुणा का मतलब तो भाग देना है तो भाग दे देंगे किसका, 4 का, इसमें भाग दे देंगे। आगे माइनस है, माइनस का मतलब गुणा करना है तो 5 का गुणा कर देंगे। प्लस की जगह पे घटाना है तो घटा देंगे कितना, 18। अब देखो 109 का 109 हो जाएगा, प्लस 76 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 18 चौके 72, ठीक है, 19 दूना 38, 19 चौके 76, गुणा में मेरे भाई 5 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। 109 का 109 हो जाएगा, 19 5 का 95 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। भाई देखो 109 में अगर तुम 95 जोड़ोगे तो 204 होगा, 204 में से अगर तुम 18 घटाओगे तो आंसर 186 होगा। तो जिन्होंने भाई 186 आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो बताइए भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा? अब फिर से वही काम करेंगे। 122 का 122 है, आगे भाग है, भाग और गुणा को बदलना था तो गुणा के भाग की जगह पे गुणा लिख दो 4, आगे प्लस है, प्लस और माइनस को बदलना था, इसकी जगह पे माइनस कर देंगे 65, आगे गुणा है, गुणा की जगह पे तो भाग लगाएंगे 5 का और माइनस की जगह पे प्लस लिखेंगे आपका 41। तो देखो 122 को 4 से गुणा करेंगे तो 488 आएगा, माइनस का 5 का भाग 65 में देंगे 13 बढ़ जाएगा, प्लस में आपका 41 हो जाएगा। 488 में से 13 घटेगा 475 आएगा, 475 में अगर मैं 41 जोड़ दूं तो 5 और 1 6, 7 और 4 11, 516, यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और मेरे भाई मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बेहतरीन सवाल थे मेरे भाई, और मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि भाई इस टॉपिक से कम से कम मेरे भाई 2 क्वेश्चन तो तुम्हारी एग्जाम में आएंगे, 101% आएंगे मेरे भाई। अब जिसने क्लास को लास्ट तक देखी होगी उनके तो हो गए भाई मज़े, बाकी तो मेरे भाई सभी को दुख हो रहा होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।